हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेट। दोस्तों, इस वीडियो में यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर को इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात डैश द्वारा अनुमानित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोगों की संख्या के अनुपात। अगला क्वेश्चन, प्रत्यस्फीति का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति की सुविचारित व्युत्क्रमण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? सबसे कम कारण पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आबादी। अगला क्वेश्चन, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतरपणन। अगला क्वेश्चन, उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं, डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चल निधि मध्यस्थता। अगला क्वेश्चन, सीआईडी डैश शाखा दंगे, जालसाजी और नकली चीज़ें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपराध शाखा। अगला क्वेश्चन, डैश भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुकन्या समृद्धि। अगला क्वेश्चन, ब्रांड की परिभाषा क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन, एम.एस. स्वामीनाथन को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने पुनात संगछु सेकेंड बिजली परियोजना पर अमल करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भूटान। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ब्याज दरों में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो सकती है? ऑप्शन ए, जब व्यापार उदारीकरण और औद्योगिक विनियमन संभव नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में काला प्रकरण सीरीसिल त्रासदी किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तेलंगाना के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद, GDR। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर
ऑप्शन बी लागत जन्य मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन, शब्द भेदिया लेन देन इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, शेयर बाजार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी केरल। अगला क्वेश्चन, भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए भूमि बंधक। अगला क्वेश्चन, चौथा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन उत्तर कोरिया, आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और परमाणु उपकरणों के सुरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन, विदेशी संस्थाओं द्वारा शेयर बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को डैश तक बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 15%। अगला क्वेश्चन, जिन महिलाओं की आय 6 लाख रुपए है वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनके लिए आयकर की दर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 20%। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने अंतरराज्य परिषद की 12वीं स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह 12वीं स्थायी समिति की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सच है? सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 4 देशों को अधिक मतदान के अधिकार दिए हैं जो उनकी शासन संरचना को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन सा देश उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, श्रीलंका इनमें नहीं है। अगला क्वेश्चन, केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता है, एकत्रित और प्रतिधारित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी आयकर अधिभार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तवास्य मामलों के बारे में दुरुस्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका मतलब है कि बैंक नोटों का जारी करना सोने के द्वारा समर्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रियल एस्टेट। अगला क्वेश्चन, शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस नीति के तहत दी जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी खुला लाइसेंस खुला सामान्य लाइसेंस। अगला क्वेश्चन, कौन सा बजट होता है जिसमें प्रत्येक नई अवधि के लिए सभी खर्चों को नियोजित होना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन ए शून्य आधार बजट। अगला क्वेश्चन, 2 दशक पुराने दोहरे कराधान से बचाव समझौते में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल भारत निम्न में से किस देश के बीच हस्तांतरित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी
मॉरिशस। दोस्तों ये था इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन।